बच्चा, अगर आपको ऐसी कोई जादुई चीज मिले जिसके जरिए आप गुजरे हुए वक्त में जा सको, तो कौन कौन जाना चाहेगा? मेरे पास 3 बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया है कि सर हम तो चले जाएंगे। हर्ष, आप नहीं जाना चाहोगे? नो सर। रीजन? सर ऐसे ही। ओके। जानी, तू लेट आया है, तेरे से क्वेश्चन करता हूं बेटा। सपोज कोई ऐसी मैजिकल चीज हो जो आपको कोविड के पहले के युग में ले जाए, तो जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स सर। देखो दुनिया कितनी प्यारी थी, दोस्तों के साथ मिल बांट के बैठते थे, कॉफी पीते थे, वो मॉल्स में भीड़ लगना, वो थिएटर में हाउसफुल शो देखना, सब कुछ छिन गया रे हमसे। हाँ सर। सी, हम सब की सबसे बड़ी एसेट, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी संपत्ति हमारा टाइम है। आप सब लोगों में से नेटफ्लिक्स कौन देखता है? प्लीज रेज योर हैंड। ध्रुवी देखती है नेटफ्लिक्स। साक्षी, आपके पास है सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स का? ओके। एक वेब सीरीज है डार्क, आप में से किसी ने उसके बारे में सुना है? सर मेरे पापा ने देखी Yes, होगी, sir. उनके पास है सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ध्रुवी आपने सुना है डार्क के बारे में? Yes, sir. हाँ। दर्श, आपके पापा ने देखी है? हाँ सर। कैसी लगी उनको? सर रिव्यू नहीं लिया था। दिमाग का दही हो जाएगा। मैंने बिंज वॉच की थी, मतलब डार्क का मैंने पहला एपिसोड देखा ना बेटा, उसके बाद परिस्थिति ये हो गई कि मुझे सारे एपिसोड देखने पड़े। 3 सीजन आ चुके हैं इसके, और दिमाग की खिचड़ी बन जाती है अंत में जब सीरीज खत्म होती है। डार्क के डायरेक्टर ने ये चीज पब्लिकली एडमिट की है कि उसको ये कहानी लिखने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन हमारे आज के यूनिट से मिली। तो सोचो आज का यूनिट कितना इंपॉर्टेंट होगा। सोचो कि तुम, और जैसे हैरी पॉटर में दिखाते हैं ना बेटा, रेलवे स्टेशन पे जाता है और अलग ही दुनिया की रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है, उसी तरह से तुम रेलवे स्टेशन पहुंचे हो और वहां पे एक ट्रेन में बैठते हो। जब ट्रेन से उतरते हो तो आज से 100 साल पीछे हो। गांधी बापू भी जिंदा है, भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए, देश में अंग्रेजों का शासन है। तो तुम क्या करोगे? सपोज तुमको एक किसी मैजिक के थ्रू 1921 में भेज दिया जाए, तो क्या करोगे? सर ये है आने का वेट। हाँ, गांधी बापू को बता देना कि घोड़ से गोली मारेगा तेरे को, बच जाना। दक्ष, क्या करोगे अगर 100 साल पीछे चले जाओ तो? सर घूमेंगे। जो चीजें आज पाकिस्तान में है वो हम देख पाएंगे, कम से कम देख तो ले हमारी कंट्री थी कैसे आजादी से पहले। बेटा विश्वा, आप क्या करोगे? Sir, I will know about culture and tradition. कितनी सारी प्लेसेस है ना जहां पे आज जाना मना है, उस टाइम पे जाना अलाउड था। आप ताजमहल के अंदर जा सकते थे एकदम गहराई में, काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते थे, राम मंदिर जा सकते थे, पुरानी ऐतिहासिक प्लेसेस जहां पे आज किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, तब पब्लिक पैदल चल के जाती थी। दैट वर्ल्ड वाज फेयरली अनबिलीवेबल, बट आप उस समय में अगर जा सको तो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, टाइम ट्रैवल के मुद्दे पे है। हमारी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर यानी हीरो, जिसका नाम है चार्ली,
वो बेचारा फंस गया है। फंस इसलिए गया है क्योंकि जो बात वो कह रहा है कोई मानने को तैयार नहीं है, सब उसे पागल समझ रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या वो बेचारा सच में पागल है या नहीं। जैक फिनी द्वारा लिखित आज की कहानी द थर्ड लेवल। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये कहानी मैं आपको बता दूं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, और कहानी का बैकग्राउंड अंडरग्राउंड रेलवे, जिसको वहां पे सबवे कहा जाता है, वो है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, ये वहां के 3 सबसे बिजी रेल रूट्स है। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड will swear on a stack of timetable that there are only 2. आप उनसे पूछोगे तो वो कसम खा के कहेंगे कि वहां पे 2 ही लेवल्स है। लेवल्स मींस अंडरग्राउंड लेवल, जैसे बेसमेंट 1 एंड बेसमेंट 2। आपने कई बिल्डिंग्स में देखा होगा B1 B2 लिखा रहता है, that indicates basement 1 and basement 2 of underground railway, but I say there are 3. मैं कहता हूं 3 है, because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पे जा चुका हूं। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पे जा चुका हूं। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. जब मैंने सबको आके बताया कि मैं 3rd लेवल पे गया था, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 2 ही बेसमेंट है, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, 3 तो है नहीं। जब सबने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तो मैंने डॉक्टर से बात करने की सोची कि चलो भाई क्या पता कुछ रास्ता मिल जाए। तो इनका एक दोस्त है जो साइकियाट्रिस्ट है, दिमाग का डॉक्टर, ये उनसे भी मिले अमंग अदर्स। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहते मैंने उसे बताया कि मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3रा लेवल भी है, एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसने क्या कहा, ये तुम्हारी जागती आंखों का सपना है। हम जो चीजें सत्य में नहीं कर पाते, हमारे नॉर्मल जीवन में नहीं जी पाते, उसको जीने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन करते हैं। उसने भी यही कहा कि तुम इमेजिन करने में फंसे हुए हो, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई जगह है नहीं। एंड ही सेड इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वाज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। अब ये सुनकर ऑथर की बीवी भड़क गई। दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड। मेरी बीवी भड़क गई। आपके कहने का मतलब क्या है कि ये खुश नहीं है? मैं इनको सब कुछ तो घर पे खाना ये वो बना के देती हूँ। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all rest of it. See, आप एक बात तो मानोगे बेटा कि आजकल के जीवन में जो आप बच्चों की जिंदगी है, आजकल के युवाओं की जिंदगी है, वो तनाव से भरी है। आप में से कई बच्चे 12th स्टैंडर्ड चालू होते ही कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है कि मुझे सीएस करना है, ACCA करना है, अलग अलग पढ़ाई करना है। हमारे टाइम पे एक ही था भाई, 12th खत्म करो फिर देखेंगे क्या होगा। कुछ समझ में ना आए तो बीकॉम ज्वाइन कर लो, 3 साल है बीकॉम के, इन बिटवीन पढ़ते भी रहना, सोचते भी रहना, और किसी न किसी जगह तो निकल ही जाओगे, किसी न किसी मंजिल पे तो पहुंच ही जाओगे। समझे बेटा? कहीं ना कहीं तो इंसान पहुंचेगा। यही सोचकर लोग पढ़ाई करते थे, और आज बच्चे बेचारे डिप्रेशन, 25-26 साल के लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो परिस्थितियां बहुत कठिन है राजा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, कि मैं उस तनाव से दूर भागना चाहता हूँ। आप लोग कभी हिल स्टेशन घूमने जाते हो तो क्यों जाते हो बताओ?
सर रेगुलर लाइफ से फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। हमारी जिंदगी में तनाव है, स्ट्रेस है, हम उससे थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, इसीलिए हम बाहर निकलते हैं। And that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. ये तनाव तो हर किसी की जिंदगी में है। मैं जिस जिस व्यक्ति को जानता हूं वो बेचारा तनाव से ग्रस्त है। उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो है। उन सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो है। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े? यस सर। Okay. But that's the reason. He said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claimed by stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. देखो बेटा, हम सबकी लाइफ में अब रोज तो हम आबू उदयपुर जा नहीं सकते ना, तो हम क्या करते हैं, हम हॉबीज कल्टीवेट करना शुरू करते हैं कि भाई जब हम रिलैक्स होना चाहते हो तो कोई ना कोई किसी तरह की हॉबी के लिए समय निकाल लो। जैसे दिन भर की थकान को मिटाने के लिए लाइट म्यूजिक सुनना, अपने भाई बहन के साथ बैठ के चेस खेलना, लूडो खेलना, ताश खेलना, कोई कैरम खेलता है, कोई गाने सुनता है, कोई टीवी देखता है, कोई मोबाइल में गेम खेलता है। क्यों खेलता है? वो एडिक्शन नहीं है बेटा, वो रिलैक्सेशन है। वो उनके मन को, उनके दिमाग को शांत करता है। तो ऑथर की हॉबी क्या थी? पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्शन। ये हॉबी अब खत्म होने को आई क्योंकि लोग चिट्ठियों का इस्तेमाल अब कर नहीं रहे हैं। वो जमाना चला गया। कोई युग था जब लोग चिट्ठियां लिखा करते थे और पोस्टल स्टैम्प्स का कलेक्शन किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहते मेरे दादाजी के समय तो ऐसा नहीं था, उनका समय तो अच्छा था। कह भी सकते हैं। बेटा फरवरी में इस साल मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई। He was 93 years of age. He lived a very enjoyable life. 93 साल की उम्र तक न ब्लड प्रेशर था, न डायबिटीज थी। He was happy and healthy. मरने से 2 दिन पहले तक मनपसंद खाना खाया उन्होंने। 2 दिन में 4 मैसिव हार्ट अटैक्स आए जिनको वो संभाल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। Things were pretty nice and peaceful in those days. उस जमाने में चीजें बहुत अच्छी थी। From all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. कहते हैं मैंने अपना कोई पोस्टल कलेक्शन बनाया ही नहीं है। ये जो मेरे पास कलेक्शन है वो मेरे ग्रैंडफादर का ही कलेक्शन है और मैंने उसे आगे बढ़ाया है। Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. अमेरिका के इतिहास में जितनी भी आज तक पोस्ट की स्टैम्प्स निकली हैं उन सब का 4-4 का सेट मेरे दादाजी ने कलेक्शन के तौर पे रखा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे वो भी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी रखते थे। आगे बढ़ते हैं। Anyway, here is what happened at Grand Central Station. अब आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या, ये सारी जो डिस्कशन हो रही है क्यों हो रही है। One night last summer, I worked late at the office. मैं ऑफिस पे देर तक काम कर रहा था। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. मैं बस से घर जा सकता था लेकिन मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सबवे चुनी। रीजन बीइंग अंडरग्राउंड ट्रेन रात का वक्त जल्दी पहुंचा देगी। Now I don't know why this should have happened to me. I'm just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit. Long suit को gabardine कहते हैं। tan brownish color. आपने वुडलैंड के जूते देखे होंगे बेटा, उनका जो कलर होता है उसको tan color कहते हैं।
and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything. कहते हैं मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था, मैं तो बस घर जाना चाहता था. I just wanted to get home to Lucia, my wife. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. ये जगह का नाम है बेटा. Vanderbilt Avenue से मैं Grand Central Station आया and went down the steps to the first level. सीढ़ियां उतरकर मैं पहले लेवल पे बेसमेंट 1 पे पहुंचा, जहां पे 20th सेंचुरी बिल्डिंग्स तक जाने वाली ट्रेन्स निकलती हैं. Where you take trains like the 20th century. लेकिन इनको तो अपने घर जाना था, इसीलिए इनको जाना था बेसमेंट 2. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from. जहां से इनके घर की तरफ suburban निकलने वाली ट्रेनें निकलती हैं. Dug into the arched doorway, heading for the subway, and got lost. कहते मैं रास्ता भटक गया. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. ये पहली बार नहीं हुआ था कि मैं रास्ता भटक गया. कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे रास्ता भटक जाता हूँ. But I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. कहते हैं हर बार नया रास्ता मिल जाता है. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. एक बार मैं एक मील लंबी टनल में चला गया, बाहर निकला तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में था. Another time I came up in an office building on 46th Street. न्यूयॉर्क शहर की 46th स्ट्रीट पे ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया. 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. कभी-कभी तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रही है. Pushing out new corridors and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park, and maybe because so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. कहते हैं मैं भटकते भटकते शायद वहां पहुंच गया. मैं कई बार भटका हूं और मेरे जैसे कई लोग हैं जो भटक जाते हैं. So शायद मैं भी उसी दिन इसी तरह से भटक गया. The corridor I was in began angling left. कहते जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट साइड मुड़ने लगा and slanting downwards, नीचे की तरफ जाने लगा. अभी अजीब भी लग रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड लेवल पे था. And I thought that was wrong. ऑथर को लगा भी कि ये गलत है. But I kept on walking. मैं चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, कोई शोर नहीं था. I didn't pass a soul. मुझे कोई नहीं दिखा. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. फिर मुझे वही रेलवे स्टेशन का एनवायरनमेंट फील होने लगा. बाहर शोर, लोगों के बात करने की आवाजें. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. मैं कहां पहुंच गया बेटा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे. बेटा यहां तक कोई डाउट? No, sir. तो सर ऑथर मुझे एक डाउट है. पूछो. सर ये जो सब आपने बोले इतने सारे कॉरिडोर्स में से ऑथर कभी ना कभी बाहर निकला है, तो सर इतने सारे कॉरिडोर्स है वहां पे? बेटा क्या है, अंडरग्राउंड रेलवे एक मेज की तरह होती है. आपने कभी कभी देखा होगा. मेज शब्द का मीनिंग तो जानते हो ना? यस सर. भूल भुलैया. तो अंडरग्राउंड रेलवे में ये पैदल चलते चलते एक जगह से पैदल चलना शुरू करता था और रास्ते में कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और घूमता घूमता पहुंच जाता था. ओके सर. Anybody having any other doubt? No, sir. चलिए
For just a moment I thought I was back on the second level. एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं घूम फिर के मेरे सेकंड लेवल पे ही आ गया हूं, कहीं और नहीं. But I saw the room was smaller. मुझे दिखा कि स्टेशन का जो पूरा एरिया था वो छोटा था. There were fewer ticket windows कम थी, and train gates भी कम थे. And the information booth in the center was wood and old looking. लकड़े का बनाया हुआ और पुराना था. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. Light भी जैसे on off हो रही थी. Then I saw why they were open flame gas lights. फिर मेरा ध्यान गया कि पुराने जमाने में जैसे वो लालटेन जलाई जाती थी ना बेटा, वैसी लाइट्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. There were brass spittoons. Spittoons कहा जाता है थूकदान, जहां पे इंसान थूके. On the floor and across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. अब पुराने जमाने के लोग होते थे जो हाथ पे घड़ी नहीं पहनते थे, पॉकेट वॉच इस्तेमाल करते थे. इसको वो दिख गई. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. बड़ी सी मूछें थी उसकी, पुराने जमाने के कपड़े थे. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890. सन 1890 वाले लुक में थे सब लोग, जैसे कोई पुराने जमाने का रेट्रो पार्टी हो ना, वैसे लग रहे थे. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves, and mutton मतलब वो जानवर का मटन वाली स्लीव नहीं थी, एक तरह का डिजाइन था बेटा. And skirts to top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. अब ये लोकोमोटिव ट्रेन्स क्या होती थी, आइए आपको झलक दिखाते हैं. पुराने जमाने की लंबी सी काला धुआं छोड़ने वाली ट्रेनें होती थी, उनको लोकोमोटिव कहते थे. ये रही कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव. दिख रही है ट्रेन बेटा? ये दिख रही है, बड़ा से चिमनी बनी हुई है ऊपर की तरफ. यस सर. दक्ष दिखी? यस सर. तो ऐसी पुराने जमाने की ट्रेन थी जिसमें से काला धुआं निकलता था. आगे बढ़ते हैं. A very small courier and ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew, मुझे उस वक्त लग गया कि मैं शायद पीछे जा चुका हूं. To make sure, I walked over to a news boy. मैं उस लड़के के पास गया जो अखबार बेचता है, and glanced at the stack of papers. उसके पास जो अखबार पड़े थे मैंने उसकी तरफ देखा. At his feet it was The World. The World नाम का अखबार पड़ा था. Now The World hasn't been published for years. कम से कम 30 साल हो गए इस अखबार को बंद हुए. The lead story said something about President Cleveland. अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लेवलैंड थे सन 1890 में. I have found that front page since and the public library files, and it was printed June 11, 1894. भाई साहब 100 साल पीछे जा चुके हैं. तारीख लिखी हुई है जून 11, 1894. I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. इनको कहाँ जाना है बेटा? Galesburg, Illinois. क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज वहाँ रहते. कहते हैं, have you ever been there? It is a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. पेड़ घने छतों को, सड़कों को ढक देते हैं. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and talking quietly,
the woman waving palm leaf fans with the fireflies all around, जुगनू घूमते हुए. In a peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. ये तो मैं तो बस उसी वक्त में जाना चाहता था. न वर्ल्ड वॉर हुई थी, न लोग तनाव में थे, न दिक्कतें थी, न परेशानियां थी. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. उसने काउंट किया. And I had enough for 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. जब ऑथर ने पैसे गिनना शुरू किए तो क्लर्क उनकी तरफ घूरने लगा. He nodded at the bills. That ain't money, mister. उसने कहा ये पैसे नहीं है. सीधी सीधी बात है. आज के जो करेंसी नोट्स हैं वो 100 साल पहले वाले करेंसी नोट्स के तो डिफरेंट ही होंगे ना बेटा. आप सोचो 100 साल पहले वाले युग में चले जाओ और आज का 2000 का नोट किसी को दिखाओ तो तुमको बोलेगा भी ये गांधी बापू का फोटो यहाँ क्यों लगा है, वो तो जिंदा है. समझो बेटा. दैट एंड मनी मिस्टर. ये नोट, ये पैसे नहीं है. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार. अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे. एंड ही glanced at the cash drawer beside him. Of course the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. पुराने जमाने के नोट आज के नोट से डबल बड़े and different looking, अलग थे. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. मैं भाग आया वहां से क्योंकि 1894 में भी जेल में रहना तो अच्छा नहीं था. And that was that. यहाँ पे कहानी पूरी हो जाती है. I left the same way I came. मैं उसी तरीके से बाहर निकला जैसे मैं आया था. Next day during lunch hour I drew $300 out of the bank. मेरे बैंक अकाउंट में $300 थे. मैंने सारे पैसे निकाल दिए. Nearly all we had and bought old style currency. पुराने जमाने के नोट खरीदे. और ये पुराने नोट मैंने खरीदे तो मेरा साइकेट्रिस्ट परेशान हो रहा था कि क्यों कर रहे हो. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मुझे $300 आज की करेंसी के सामने पुराने जमाने की करेंसी, क्योंकि वो एंटीक हो चुकी थी, तो उसके मुझे $180 मिले. लेकिन कोई बात नहीं, पुराने जमाने में सस्ती भी तो बहुत ही चीजें. But I never again found the Ghent Central Station, although I've tried often enough. लेकिन फिर मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कभी नहीं मिला, बावजूद इसके कि मैंने कई बार कोशिश की ढूंढने की, लेकिन कभी भी मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं मिला. बेटा लोग, क्या चार्ली सच में थर्ड लेवल गया था या ये सब कुछ उसका भ्रम था? उसका साइकियाट्रिस्ट इसके बारे में क्या सोचता है? उसकी पत्नी उसके बारे में क्या सोचती है? और क्या आखिरकार चार्ली को थर्ड लेवल मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक एंजॉय करिए. आपका दिन शुभ रहे.